स्वागत है बच्चों आप सबका क्लास 9th के सामाजिक विज्ञान क्लास में। आज हम भूगोल के लेसन 2 भारत का भौतिक स्वरूप के अंतर्गत भारत के जो विभिन्न प्राकृतिक भाग हैं यानी फिजिकल फीचर हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे और उनमें भी सबसे पहले हम देखेंगे एक एक करके इस भाग को जानेंगे। तो इसके पहले जैसा कि आपने अपनी बुक में देखा है कि हिमालय के कितने फिजिकल फीचर हैं या कितने भौतिक विभाग हैं, आपने जैसा कि पढ़ा है। पहला भाग था हिमालय का पर्वतीय भाग या हिमालयन माउंटेन्स, दूसरा था नॉर्दर्न प्लेन्स या मैदानी भाग, तीसरा पेनिनसुलर प्लेटू या प्रायद्वीपीय पठार, चौथा इंडियन डेजर्ट या महाद्वीपीय भारतीय मरुस्थल, कोस्टल प्लेन या इसको हम कहते हैं पूर्व पश्चिम के समुद्र तटीय भाग, और छठा था आइलैंड या द्वीपीय भाग, इसमें लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार है। फिर भी इसमें आपको शो कर देते हैं, देखिए जैसा कि ये है पहला भाग, पूरा जितना आपको ब्राउन एरिया दिख रहा है यह है हिमालय का पर्वतीय भाग नंबर 1 या हिमालयन माउंटेन, ठीक है। दूसरे नंबर पे है मैदानी भाग। मैदानी भाग जैसा कि आप देख रहे हैं ये गंगा नदी और जितनी नदियों के मैदानी भाग हैं ये दूसरे नंबर पे है। तीसरा है बच्चों दक्षिण का पठारी भाग, और चौथा था इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन और आइलैंड। तो इस प्रकार से जितने भी 6 भाग थे इनमें हम सबसे पहले आज लेके चलेंगे आपको भारत के जो हिमालय पर्वतीय भाग है, हिमालयन माउंटेन्स के बारे में विस्तार से आपको बताया जाएगा। तो बहुत ही ध्यान से समझें और देखें। सबसे पहले देखें यहाँ पर ये जो पामीर ग्रंथि लिखी हुई है, ग्रंथि माने गांठ या नॉट, ये क्या है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि आप भारत देश में रहते हैं, इसका प्राकृतिक स्वरूप कैसा है, थोड़ी बहुत आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि अगले जितने भी कंपटीशन आते हैं उनमें भारत के भौतिक विभाग से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपके जो एनसीईआरटी की बुक्स है उसमें से ये मैप है, तो आप इसको ध्यान से देखें। पामीर की ग्रंथि क्या है? ग्रंथि का मतलब ये है कि यह एक ऐसी गांठ है जहाँ पर माना जा रहा है कि ये जो विभिन्न प्रकार की जो रेंज है, ये जो श्रेणियां हैं पर्वतों की, ये लग रहा है कि यहीं पर या तो आकर ख़त्म हो रही हैं या फिर यहाँ से निकल रही हैं, है ना। कई सारी पर्वतों की श्रेणियां हैं जो लग रहा है कि यहीं पर आती हैं और यहीं पर ख़त्म होती हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है पामीर की ग्रंथि या गांठ। और इसके अलावा ये जो पामीर है, पामीर का बच्चों ये पर्वत है, यहाँ पर ऐसे ये पर्वत भी हैं, और इसके अलावा ये पामीर का पठार भी है बच्चों, ठीक है ना। तो पामीर का पर्वत, पामीर का पठार भी है, तो इसमें कंफ्यूज ना हो। और ग्रंथि इसलिए कहा जाता है, ग्रंथि या गांठ इसलिए कहा जाता है कि लगता है कि बहुत सारी जो पर्वतों की श्रेणियाँ हैं, रेंज हैं, या तो यहाँ पर आ रही हैं और या फिर यहाँ से निकल रही हैं, इसी को लेकर के इसका नाम पामीर की ग्रंथि रखा गया है। और अब आइए चलते हैं हिमालयन माउंटेन्स यानी हिमालय का पर्वतीय भाग। फिजिकल डिवीज़न भारत का नंबर 1 पर है और इसके भी 5 भाग हैं, यानी हिमालय को 5 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है ट्रांस हिमालय, और इसके बाद है दूसरा हिमाद्री, तीसरा है हिमाचल, चौथा है शिवालिक और 5वां है पूर्वांचल। इस प्रकार से हिमालय के 5 भाग किए गए हैं, ठीक है। और पांचों भागों को जो विस्तृत वर्णन है वो आपको बारी बारी से समझाया जाएगा, तो आप इसे देखें ध्यान से, बिना किसी बाधा के, बिना कहीं इधर उधर हिले। आप इस मैप को ध्यान से देखें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला भाग ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय बच्चों ये जैसा कि यहाँ से है, आंतरिक भाग है यानी इंटरनल पार्ट हिमालय का। इसे ये जो हिमालय का भाग है ये यंग और फोल्ड माउंटेन है। यह 2 प्लेटों यानी इंडो ऑस्ट्रेलियन और यूरेशियन प्लेट के एक दूसरे की ओर आने से, इसमें मोड़ पड़ने से इसका निर्माण हुआ है। अब देखिए जो ग्लोब है बच्चों, है ना, ग्लोब में भारत
अब देखिए ये है भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा के ऊपर ये उत्तर में है भारत। तो यहाँ पर क्या है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है और यहाँ पर क्या है, ये यूरेशियन प्लेट। तो इन दोनों प्लेटों के एक दूसरे की ओर जब ये आकर्षित हुई या एक दूसरे की ओर अग्रसरित हुई, ये एक दूसरे की ओर आगे बढ़ी, तब क्या है, इनमें हिमालय के जो ट्रांस एरिया है यहाँ पर एक मोड़ पड़ा, ठीक है ना। और मोड़ पड़ने के कारण ही इस पर्वत का निर्माण हुआ था। और इसके अलावा हिमालय के बारे में जो जानकारी है, इसका थोड़ा सा बेसिक नॉलेज भी होना चाहिए कि हिमालय की कुल लंबाई जो टोटल जो लेंथ है ये है यहाँ से यहाँ तक 2500 किलोमीटर, और चौड़ाई है यहाँ, अब देखिए कश्मीर में तो चौड़ाई इसकी अधिक है 400 किलोमीटर, और अरुणाचल प्रदेश में ये चौड़ाई जो है ये कम हो गई है, ये है 150 किलोमीटर। अर्थात कश्मीर में हिमालय की जो चौड़ाई है अधिक है और अरुणाचल प्रदेश में कम है। हिमालय का अधिकांश भाग बच्चों ये नेपाल में, और ये है भूटान, तिब्बत है ना, तिब्बत के अंतर्गत आता है। जो कुछ वेस्टर्न कंट्रीज़ भी हैं, इधर पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान व सेंट्रल एशिया तक इसकी रेंजेस पहुंच रही हैं, है ना। तो ये था भारत का जो पर्वतीय भाग, इसकी बेसिक जानकारी थोड़ा सा आपको पता होना, इसका विस्तार क्या है, लंबाई चौड़ाई क्या है। और अब देखते हैं जो पहला भाग है ट्रांस हिमालय, वो मैंने पहले आपको बताया था ट्रांस हिमालय, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा जो बेसिक नॉलेज है जानना ज़रूरी था। लेकिन अब शुरू करते हैं, जो ट्रांस हिमालय है यह क्या है। ट्रांस का अर्थ होता है बच्चों दो देशों के बीच फैला हो। ट्रांस का तात्पर्य क्या है, ऐसा क्षेत्र जो कि दो देशों के बीच फैला हो। और जो ट्रांस एरिया है हिमालय का वह है बच्चों यहाँ से, ये पूरा एरिया क्या है, ट्रांस एरिया है। और इसको हम तिब्बतियन हिमालय भी कहते हैं, और इसका अधिकतर भाग तिब्बत में है। ये देखिए हिमालय का भाग जो है ये अधिकतर तिब्बत में है, और थोड़ा पार्ट इंडिया में भी है, ठीक है। और ये लद्दाख, यहाँ देखिए लद्दाख, जास्कर, काराकोरम, कैलाश, ये सभी ट्रांस हिमालय के पार्ट हैं, ठीक है। जितना एरिया है किसके पार्ट हैं, लद्दाख, और ये जितना मैंने बताया हिमालय के पार्ट ही है किसके, ट्रांस हिमालय के। और इसका भी टोटल लेंथ 1000 किलोमीटर है। इसकी टोटल लेंथ कितनी है, 1000 किलोमीटर है। तो ये था ट्रांस हिमालय। दूसरा है ग्रेट हिमालय, या इसको इनर हिमालय या फिर हिमाद्री भी कहते हैं, ठीक है। हिमाद्री ये ट्रांस हिमालय के दक्षिण में है। ये देखिए ये है ट्रांस हिमालय है, और इसके ये जो भाग है ये आता है ट्रांस हिमालय के दक्षिण में हिमाद्री। इसको हम ग्रेट हिमालय भी कहते हैं, इनर हिमालय भी कहते हैं। यहाँ पर्वतों की ये जो पूरा भाग है बच्चों, ये है पर्वतों की जो एवरेज हाइट है वह है 6000 किलोमीटर। और चट्टानें कैसे यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रेनाइट टाइप की हैं। इस पर्वत श्रृंखला की हाईएस्ट पीक, ये सर्वोच्च चोटी जो है वह है माउंट एवरेस्ट, ठीक है। और माउंट एवरेस्ट जैसा कि आपको पता है यह है नेपाल में, और इसकी ऊंचाई कितनी है, 8848 मीटर। और जो हम भारत की बात करें तो भारत की जो सर्वोच्च चोटी है वह है कंचनजंगा। ध्यान से सुने, जो पूरे विश्व की सर्वोच्च चोटी है वह है माउंट एवरेस्ट, और ये कहाँ है, नेपाल में। इसकी ऊंचाई है 8848 मीटर। और भारत की सर्वोच्च चोटी बच्चों कंचनजंगा, और इसकी जो ऊंचाई है 8598 मीटर। और यह जो है मोस्ट कंटिन्यूअस माउंटेन रेंज इन वर्ल्ड, ये जो मैंने आपको बताया जो हिमाद्री है ये पूरे वर्ल्ड के मोस्ट कंटिन्यूअस माउंटेन रेंज है पूरे वर्ल्ड में। ये था बच्चों ट्रांस के बाद ग्रेट हिमालय या हिमाद्री का परिचय। उसके बाद है मिडिल हिमालय या फिर हिमाचल। अब मिडिल हिमालय कहाँ पड़ता है, देखिए यह हिमाद्री, अभी आपको हिमाद्री दिखाएगा, और हिमाद्री के बाद यह है मिडिल हिमालय का पार्ट। यह हिमाद्री के दक्षिण में है। ये बहुत ही ऊबड़ खाबड़ या रग्ड है, और इसकी औसत ऊंचाई है 3700 व 4500 मीटर के बीच में। यह क्षेत्र हिल स्टेशन के लिए प्रसिद्ध है। आपने देखा है जो गर्मी में लोग मैदानों से पहाड़ियों की ओर भागते हैं तो कहाँ भागते हैं, इसी एरिया की तरफ भागते हैं, हिल स्टेशंस के लिए। और जो फेमस रेंज है पीर पंजाल, महाभारत व धौलाधर। फेमस वैली हैं बच्चों, वह हैं कश्मीर और
कुल्लू कांगड़ा जो कि हिमाचल प्रदेश में है। ये था हिमालय यानी मिडिल हिमालय भी कहते हैं इसको। उसके बाद चौथा भाग है शिवालिक या वाय हिमालय। शिवालिक या वाय हिमालय जो है ये आता है पर्वतों के ओर का क्षेत्र, ठीक है। इसको शिवालिक हिमालय भी कहते हैं, इसको वाय हिमालय भी कहते हैं। इनकी स्थिति में जो ये मैदानी भाग की ओर हैं, आप देख रहे हैं यहाँ से फिर मैदानी भाग शुरू हो जाता है, तो ये कहाँ है, मैदानी भाग की ओर हैं इधर। और उसके बाद यहाँ जो चट्टानें हैं वे मुलायम चट्टानें सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। हिमालय व शिवालिक के बीच का क्षेत्र जो है वह दून कहलाता है। और दून जो है भारत का जो फेमस दून है वह है बच्चों देहरादून, आपको पता होगा। और अब अंतिम जो भाग है हिमालय का वह है पूर्वांचल हिल्स, ठीक है। पूर्वांचल, ये देखिए भारत का जो पूर्वी भाग है ये है पूर्वी हिमालय। अब पूर्व की तरफ हिमालय का जो आंचल है, ये पूरा हिमालय आपको बताया गया। अब पूर्व की तरफ हिमालय का जो आंचल है, ये एरिया जो है यह क्या कहलाएगा, पूर्वी हिमालय। इसे पूर्वी हिमालय भी कहते हैं। यहाँ स्ट्रॉन्ग सैंड स्टोन है, यानी जो सैंड स्टोन है, रॉक्स है या फिर सेडिमेंट्री रॉक्स यहाँ पाई जाती है। यहाँ घुमावदार, अब देख रहे हैं आप, ये जो पूर्वी हिमालय है बच्चों, हिमालय पर आप देख रहे हैं ये जो रेंज है ये ऐसे घूम कर अर्धचंद्राकार रूप में है, ठीक है। अर्धचंद्राकार आकृति में हिमालय की जो श्रेणी है इस तरह से ये घूम गई हैं नीचे की तरफ दक्षिण की ओर। और यहाँ दिहांग गार्ज या नामचा बरवा, ब्रह्मपुत्र जो नदी है यहाँ पर घाटियाँ हैं, गार्ज पाई जाती हैं, ये दिहांग गार्ज या नामचा बरवा। अब गार्ज किसे कहते हैं, गार्ज मान लीजिए ये पर्वत है, ये पर्वत और इनके बीच में जो घाटियाँ हैं नदी की, तो घाटियाँ ही जो गहरी घाटियाँ हैं इनको हम गार्ज कहते हैं, ठीक है। और यहाँ से दक्षिण की ओर ये जो निकली हुई है हिमालय की रेंज दक्षिण की ओर, यहाँ से हिमालय दक्षिण को टर्न करते हैं। इसमें उत्तर में ये अरुणाचल प्रदेश और दक्षिण में मिजोरम की स्थिति है, इसके नीचे है मिजोरम की स्थिति है। इसमें मेन हिल्स जो हैं वो है यहाँ पटका हिल्स, नागा हिल्स और मणिपुर और मिजो हिल्स है। तो ये था बच्चों भारत का प्राकृतिक विभाग का पहला भाग, हिमालय पर्वत और इससे संबंधित पूरी जानकारी। और इसका जो दूसरा भाग है प्राकृतिक विभाग के अंतर्गत ही दूसरा मैदानी भाग, इसका अगला वीडियो, अगले जो वीडियो बनेगा उसमें होगा, आपको पूरा क्लियर जानकारी उसको दी जाएगी। तो आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जानकारी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगले जो फिजिकल फीचर उसके वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जिससे कि आपका कोई भी लेसन या वीडियो की जानकारी छूटने न पाए, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर।